तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं। अरे संगठन के लोग तो आ रहे हैं, समाज के लोग कब आएंगे? तो संगठन भी तो समाज ही है ना सर। कौन सा समाज जो इंडिया की गोदी में बैठ जाएगा जाके? कौन सा समाज जो रिजर्वेशन का विरोध करेगा? किस समाज की आप बात कर रहे हो? आप उस समाज की बात कर रहे हो जिस समाज को ये संगठन आज भी 2 अप्रैल का आंदोलन इस वजह से कामयाब हुआ था क्योंकि उस आंदोलन में कोई संगठन नहीं था। अगर उसमें कोई कुकुरमुत्ता संगठन आ जाता तो आंदोलन विफल होता। अब आप ये कहते हैं कि मूर्ति वहीं लगाएंगे और 9 अगस्त को हम पार्लियामेंट जाएंगे। अरे भाई एक बात तो बताएं, जिन पार्टियों के गोदी में आप बैठे हो, जिन पार्टियों से आप चंदा ले रहे हो, जिन पार्टियों को आप फंडिंग कर रहे हो और जिन पार्टियों का आप समर्थन करते हो, क्या वो पार्टियां संसद में इस मुद्दे को उठा रही हैं? आप मुझे बताएं कि जब अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, संविधान सर पे रखते हैं, अखिलेश यादव ने ये बात बताई कि उधम सिंह नगर का नाम क्यों बदला गया, महामाया नगर का नाम क्यों बदला गया, प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का बिल जो है वो फाड़ा गया? क्या वो संविधान नहीं था? क्या अखिलेश यादव ये बता सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जब पार्लियामेंट स्पीकर को बनाने की बात थी तो के सुरेश जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? क्या कारण है कि पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन ओम बिरला के समर्थन में बिल्कुल साइलेंट हो गई और उन्होंने उन्हें साइलेंट समर्थन दे दिया, जबकि अनुसूचित जाति को दिखा दिया कि हम के सुरेश को जो है वो स्पीकर बनाएंगे। सवाल है कि 9 अगस्त का आंदोलन बिल्कुल होगा। आंदोलन में संगठन आएंगे, अपने झंडे लाएंगे और अपने अपने अलग घर चले जाएंगे समाज को फाड़ कर, क्योंकि सवाल यह है कि क्या अनुसूचित जाति, अब ये देखिए कि जो लड़ाई लड़ते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और बहुजन की जो लड़ाई लड़ते हैं, कितने बहुजन नामक संगठन जो है 9 अगस्त को इसके विरोध में आ रहे हैं। अब आप कहें कि नहीं वो बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि वहाँ तो लक्ष्मण यादव भी आ रहे होंगे, वहाँ आम आदमी पार्टी के मंत्री जी भी आ रहे होंगे, वहाँ जो है कांग्रेस के भी बहुत बड़े बड़े लीडर आ रहे होंगे। अरे भाई एक बात मैं आपके चैनल से खुल के कह रहा हूँ, जब जब मूर्ति लगेगी तब तब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब मूर्ति लड़ेगी तब तब अत्याचार बढ़ेगा। जैसे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की स्टैचू लगाई, स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गए, अनुसूचित जाति के स्कूल खा गए, अनुसूचित जाति के जो नेता हैं उन्हें खा गए, चाहे वो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे वो राजेंद्र पाल हो, और अब जो वर्तमान में एक थे जो राजकुमार आनंद हो, उन्हें खा गए। उसके बाद DY चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाते हैं और पूरा का पूरा आरक्षण खा जाते हैं। उसके बाद अब लड़ाई आ गई कि भाई पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति लगवाएंगे। अरे और क्या क्या लुटवाओगे? तो आप नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, मैं ये चाहता हूं कि जो नुमाइंदे हैं भारत के अनुसूचित जाति जनजाति महिला पिछड़ा वर्ग, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर पूना पैठ की औलादे ना बैठे। बाबा साहब के जो सिद्धांत है उनमें मूर्ति लगाना नहीं है। बाबा साहब के जो सिद्धांत है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज और चाहे वीमेंस का हो। अब आप ये कहते हो लड़ाई जो है मूर्ति लगाने की है। अरे मूर्ति लगा के क्या उखाड़ लिया तुमने? बाबा साहब की जो मूर्ति थी वो 65 में लगी और 65 से 24 तक लगी रही। रातों रात जब मूर्ति उखड़ी, आप लोग जो है इंडिया गठबंधन की गोदी में बैठे थे। तो इंडिया गठबंधन विरोध कर तो रहा। देखिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और अचंभित हूँ कि जो लोग सड़कों को नीले गमछे से भरना जानते थे वो हाथ जोड़ने पर आ गए। अगर शेर अगर मिमियाना शुरू कर दे तो सोच लो कोई गड़बड़ है। मैं ये कहता हूं कि अगर चंद्रशेखर नुमाइंदगी अगर बहुजन समाज की करना चाहते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, तो क्या कारण है कि पार्लियामेंट का घेराव नहीं कराते? क्या आप ये चाहते हैं कि हम बाबा साहब के लिए भीख मांगे? भीख मांगना एक अम्बेडकराइट की फितरत में और नियत में नहीं है। अम्बेडकराइट जो है वो लड़ेगा। मूर्ति लगाना हमारी कंप्लीट लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है किस प्रकार बहुजन समाज की अस्मिता को राजनीतिक रूप से बचा के हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे। हमारी लड़ाई ये है कि क्या 9 अगस्त का आंदोलन सफल होगा या विफल होगा? बिल्कुल विफल होगा, क्योंकि उसके अंदर वो लोग ही आएंगे जो लोग समाज को ठगने का और गुमराह करने का काम करते हैं। अब बात ये कि क्या आंदोलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर जो लोग इस मामले में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, नफरत के हैं, यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, है किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। आप अगर ये सोचते हो
कि हम एक तरफ तो बीजेपी के नेताओं के गले में माला डाल देंगे और दूसरी तरफ हम उनसे हाथ जोड़ के मूर्ति लगवा लेंगे, तो यकीन मानिए ये समाज इतना भी बेगैरत नहीं है कि आपसे हर बात पे भीख मांगेगा। समाज लड़ना जानता है। और अगर आपको लगता है कि मैं उन लोगों को अपनी रहनुमाई और अपनी तो क्या वो भीख मांगने गए थे वहाँ बीजेपी नेताओं के पास? या अगर बाबा साहब की स्टैचू हटाना भारत के अनुसूचित जाति और अम्बेडकराइट लोगों के लिए सबसे बड़ा जो है इस वक्त कलंक है। हम नहीं भीख मांगेंगे किसी से। अपनी सत्ता होगी, अपनी सरकार होगी, तो ऐसी मूर्तियां आप उत्तर प्रदेश के अंदर निकल के देखिए, जाके देखिए नोएडा के अंदर से उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमारे जैसे वफादार कब ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। हमें अपनी सरकार की अब लड़ाई लड़नी है। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज के अंदर गद्दारी कर रहे हैं, जो हरे घास के अंदर हरे नाग पैदा हो रहे हैं, इस समाज को उनसे बच के रहना होगा। देखिए ये आपको ये बात समझनी, वो सेकेंडरी एपिसोड है। पहला एपिसोड आपने पार्लियामेंट में नहीं देखा। पार्लियामेंट के अंदर क्या एक इन्होंने गेम खेला कि के सुरेश को हम जो है जो पार्लियामेंट स्पीकर बनाएंगे। ओम बिरला को जो है एनडीए ने जो है अपना प्रत्याशी बना दिया। राहुल गांधी बड़े छाती पीट के चिल्लाए, नहीं नहीं के सुरेश के सुरेश के सुरेश। लेकिन जब राहुल गांधी के सुरेश के प्रपोजल फॉर्म पे साइन करवाने जाते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी साइन नहीं करती कि ये शेड्यूल कास्ट है, हम नहीं करेंगे। इंडिया घटक का कोई भी घटक जो दल है उसने किसी ने भी के सुरेश का जो प्रपोजल फॉर्म था उस पर साइन नहीं किया। दूसरी बार जब विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बनाने की बात आई तो आपके सामने पता ही है कि कितने शेड्यूल कास्ट, कितने ओबीसी और कितने माइनॉरिटीज को उसमें मौका दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या अनुसूचित जाति क्या करे। अब तो अखिलेश यादव भी छल रहे हैं क्या बहुजनों को? भाई देखिए, जिस दिन से उन्होंने पार्लियामेंट में प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा है, जिस दिन से उन्होंने उधम सिंह नगर का नाम बदला है, महामाया नगर का नाम बदला है, कबीर नगर का नाम बदला है, और जितने भी अनुसूचित जाति और ओबीसी महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिले हैं बदले हैं, तब से मैं ये खुल के कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जो है वो भाजपा की गोदी में बैठ के उनकी बैटिंग कर रहे हैं। चाहे उनके पास आज 37 सांसद हो, अगर अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों से सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने आरक्षण के विरोध में फैसला दिया है उनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट का एक भी प्रपोजल और मेमोरेंडम लिया है तो मैं उस दिन से जो है अखिलेश यादव की पार्टी समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का। नहीं, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज जो लाए थे। अरे आप अपनी आंखों से देखिए ना, फूट डालो शासन करो की नीति ये वही लोग लाए थे जो जाति से ग्रसित। धर्मेंद्र यादव ने तो स्वागत किया है इस फैसले का। हाँ, वो उन्होंने किया है ना, क्योंकि वो ओबीसी के अंदर में क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। अब ये देखिए कि अनुसूचित जाति की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव लड़ेंगे, लक्ष्मण यादव लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, परंतु अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो गायब रहेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो नोटंकी है ये लोग समाज समझने लगा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के आंदोलन में 1000-1500 लोग चले जाएं, परंतु जितने भी संगठन वहां हो, कॉपी और पेन लेके उन डायरियों में उनके नाम लिखना और ये देखना कि ये आंदोलन खत्म होने के बाद में किसकी गोदी में जाके फोटो खिंचवाते हैं। कुछ फोटो पहले से आपके पास भी आ चुके हैं।